हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आई हूँ किचन से जुड़े हुए बहुत ही यूज़फुल टिप एंड हैक्स जो आपकी डेली लाइफ को बना देंगे बेहद आराम और बहुत ही आपको यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज की बहुत ही यूज़फुल कमाल की टिप एंड हैक्स। तो सबसे पहले वाली टिप्स है हमारी बिस्किट जो हम खाली पैकेट हो जाती है आधी आधी पैकेट, तो उसमें से सीलन आने लगती है बारिश के मौसम की वजह से। तो इस तरीके से आप उन्हें पैकिंग करके रख सकते हैं जिससे आपकी बिस्किट की पैकिंग के अंदर जो बिस्किट है वो सीलन में नहीं आएंगी। तो उम्मीद करती हूँ छोटा सा टिप को पसंद आया। यहाँ पर इस तरीके से हम सिंक में जो सब्ज़ी वगैरह डाल देते हैं और हाथ हमारे ख़राब हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें बोतल कट कर लेनी है और नीचे वाला हिस्सा ले लेना है और उसमें इस तरीके से हमें हल्के हल्के छेद कर लेने हैं। आप इस तरीके से छेद करेंगे तो सारी बोतल के अंदर हमें पूरे इस तरीके से छेद कर लेना है नीचे वाले हिस्से में। फिर इस तरीके से हमें सिंक में इसको लगा देना। आप कोई भी चावल सब्जी डालिए, फिर उसका लिक्विड निकल जाएगा और उसके बाद इस तरीके से रह जाएगी। चलिए देखते हो दूसरी वाली टिप्स। यहाँ पे पॉलीथीन को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और उसके बाद एक के बाद एक अंदर हम इसमें पॉलीथीन दबाते जाएंगे। इस तरीके से अगर आप पॉलीथीन के अंदर पॉलीथीन लगाते हुए लगाओगे तो आपको कई सारी जो आपकी पॉलीथीन है वो इस तरीके से एक दूसरे में सेट होती चली जाएंगी और आपको ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। घर में जो प्लास्टिक की पॉलीथीन है बहुत सारी इधर उधर पड़ी रहती है, तो उनको आप एक साथ में किस तरीके से सेट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से रखिए, ऊपर से आप ढक्कन लगा दीजिए, एक एक पॉलीथीन बहुत आराम से निकाल सकते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो यहाँ पे ये वाली टिप्स है हमारे, जैसे बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश होने लगी है, ज़्यादा बारिश में काफ़ी लोगों के जो हाथों में बहुत ज़्यादा फंगस होने लगते हैं, तो उसके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। सबसे पहले हमें पानी लेना है, उसमें हमें 1 चम्मच हल्दी डाल देनी है, साथ में हमें यहाँ लेना है कड़ू तेल यानी कि सरसों वाला, और इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा लेकिन ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैं बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसे हमें किस तरीके से यूज़ में लेना है, कहाँ पे लगाना है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से हम इसे लगाएंगे। और इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। इसमें ना कोई केमिकल है, घर पे ही बनाई हुई होम रेमेडी है जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, बिना केमिकल के, और बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही कारगर है, काम बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो जैसे उंगलियों के बीच में लाल लाल रैकस पड़ जाते हैं और स्किन जाने लगती है, पैरों की हम साइडों में बीचों में उंगलियों में हमारे उधर तो खारवे बोलते हैं लेकिन यहाँ पे पता नहीं, तो यहाँ पे इस तरीके से लाल लाल से रैकेस फट जाते हैं बीचों में जाके, बारिश की वजह से स्किन है जो गलने लगती है। तो उसके लिए आप क्या करना है, इस तरीके से फिंगरों के बीच में आपको जो ये पेस्ट बनाकर तैयार किया है रेमेडी, इसको आपको डाल लेना है और इस तरीके से आपको हल्के हल्के हाथों से रब करना है। इस तरीके से आप रब करेंगे और जहाँ पे भी आपकी उंगलियों में स्किन गई है या फिर जहाँ पे भी आपके फट गई है तो वहाँ पे इस तरीके से आप इसे रब करिए। 2 से 3 मिनट के लिए रब करने के बाद में फिर आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे ये आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी, आपके हाथों में पैरों में जहाँ पे भी आपको लगाना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। बारिश के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा कारगर है, क्योंकि ये बारिश के मौसम में हमारे अक्सर हम पानी में जब काम करते हैं तो उसके कारण हमारे हाथ और पैरों में साइडों में कट लगने लगते हैं, उंगलियों के बीच में कट लगने लगते हैं, जिससे हम सही से चल नहीं पाते हैं। तो पैरों में इस तरीके से इसे आपको लगाना है उंगलियों के बीचों में, और इसी तरीके से दोनों पैरों में लगाकर आपके हाथों में भी लगा लेना है, जिससे ये आपके बहुत ही ज़्यादा रिलीफ देगा और आपको बहुत ही ज़्यादा आरामदायक रहने वाली है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये लगा लेनी है और 5 से 10 मिनट के बाद फिर आपको कोई भी पानी से, आप नॉर्मल पानी से इसे धुल लीजिए, तो आपको एक अलग ही आपके हाथ पैरों में रिएक्शन दिखेगा। आपकी कितनी भी फटी हुई उंगलियां होंगी उनमें भी आपको आराम देगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला आइडिया आपको पसंद आए, तो प्लीज़ आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। और आप मेरी ये वीडियो किस जगह किस शहर से देख रहे हो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको ये टिप्स कैसी लगी है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की ओर। तो अगली वाली टिप्स है हमारी
जो बोतल हम यूज़ में लेके ऐसे ही फेंक देते हैं, छोटी वाली बोतल पानी की, कोल्ड ड्रिंक की या थम्स अप की, जो बच्चे लाते हैं उनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आज उनका मैं आपको बहुत ही बढ़िया यूज़ बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें कोई भी कांटे वाली चम्मच लेनी है और इसमें चारों तरफ से छेद कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं 2 बोतल ली है और पर मैं अभी एक का यूज़ करके आपको बताऊँगी इसको किस तरीके से हमें कट करना है। नाइफ़ गरम करिए, उससे बहुत अच्छे से आराम से कट भी हो जाएगी। हमें कुछ इस तरीके का इसका नीचे वाला हिस्सा लेना है और साथ ही हमें ऊपर वाला भी कुछ इसी तरीके से कट करके वो वाला भी हिस्सा लेना है। दोनों तरफ का हिस्सा अच्छे से कट कर लेना है। अब इसे हम किस तरीके से काम में लेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 बोतलों के बनाए हैं अलग अलग। तो उसमें सबसे पहले हमें करना है नमक, और नमक के साथ में हमें दूसरी चीज़ लेनी है कपूर। साथ में ही हमें यहाँ लेनी है एक हल्की सी तोड़ लेना है इलायची। तो यहाँ पे हमने लौंग, कपूर, इलायची यहाँ ले लिए 2 लौंग, और इलायची को मैंने हल्का सा तोड़ लिया है। उसके बाद इसके अंदर इसको डाल दिया है। इसमें अब आप चाहो तो सरसों का ऑयल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल कर देती हूँ। इसकी जगह आप कोई भी लिक्विड वाला शैम्पू यूज़ में ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने शैम्पू भी यूज़ में लिया है, जिसकी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी खुशबू लगती है। इनको अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद में आपको इसका ऊपर से ढक्कन लगा देना है, और जहाँ पे आप कपड़े रखते हैं वहाँ पे इसको आप रख दीजिए। तो बारिश का मौसम है, सीलन की वजह से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो आपके जो कपड़ों में ना तो महक आएगी, बल्कि बहुत अच्छी भीनी भीनी खुशबू आएगी। और इस तरीके से आप हल्की अलमारी वगैरह में इसको सेट करके रखिए। बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही काम की टिप्स है। उम्मीद करती हूँ छोटी सी है पर पसंद आएगी। यहाँ पे हमें लेनी है अगली टिप्स में सिरप, और सिरप को आप कोई भी एक्सपायरी डेट सिरप ले लीजिए, उसके अंदर पाउडर डाल लीजिए। 4 से 5 ढक्कन पहले सिरप डाल लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा पाउडर डाल लीजिए। जितना आपको एक पेस्ट बनाकर तैयार करना, उसी तरीके से आपको सिरप के साथ में पाउडर डाल लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने दोनों चीज़ ऐड कर ली है। अब तीसरी चीज़ क्या लेंगे तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो तीसरा यहाँ लेना है हमें पेस्ट लेकर अब इसमें हमें थोड़ा सा डाल देना डिश वॉश सरफ, और उसके बाद में अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स आप जब तक करिएगा तब तक ये अच्छे से सेट ना हो जाए। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हमें एक स्प्रे बोतल लेनी है। तो यहाँ पे मैंने ली एक स्प्रे बोतल, उसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने जो पेप्सी की बोतल आती है उसी की मैंने स्प्रे बोतल बना के रख रखी है। तो यहाँ पे ये लिक्विड पूरा इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद थोड़ा सा इसको सब हिलाया और ये अच्छे से सेट हो गया। अब मैं आपको क्लीन करके दिखाऊंगी। तो इसे यहाँ पे ये देखिए मैंने यहाँ पे इसका जो सारी स्प्रे यहाँ पे कर दी है। इसके बाद में आप इसे किस तरीके से कहाँ कहाँ यूज़ ले सकते हैं, तो आप आपकी जो सिंक है उसको साफ़ कर सकते हैं, टॉयलेट बोर्ड को साफ़ कर सकते हैं। और घर में आप जब भी पोछा लगा रहे हो तो पोछे की जो बाल्टी है उसमें आप एक ढक्कन भर के डाल दीजिए। और यहाँ पे आप पत्थर देखिए, दोनों तरफ मैंने एक साइड ही पत्थर पे इस पर किया है। और अब इसे मैं क्लीन करके भी आपको दिखाऊंगी, इसको हल्का सा रब करके, और एक कपड़े से मैं इसे पूछ दे रही हूँ। उसके बाद आप खुद देखिएगा कि रिजल्ट इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है, बहुत ही काम आने वाला है। घर पे ही आप एक्सपायर्ड चीज़ों से इसे क्लीन कर सकते थे। यहाँ मैंने थोड़ा सा हल्का सा ब्रश रगड़ दिया था, और उसके बाद में ब्रश रगड़ने के बाद अब मैं एक कपड़े से इसे साफ़ कर देती हूँ या फिर आपको धुल के दिखा देती हूँ तो ये कितना काम करता है। तो यहाँ पे भी आप इसे देख सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, बहुत ही काम आने वाली है। आपके जो घर के काम हैं उनको बहुत ही आसान बना देगी। तो यहाँ मैंने एक कपड़े से इसे अच्छे से साफ़ कर दिया। और अब आप देख सकते हैं दोनों पत्थर में जो यहाँ पे टाइल्स लगी, दोनों में टाइल्स नहीं मार्बल वाला पत्थर है। तो ये देखिए किस तरीके से फर्श है जो साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे उम्मीद करती हूँ आप भी एक बार इस टिप को अगर ट्राई करेंगे तो आपको भी ये बहुत यूज़फुल रहेगी। बहुत ही काम की है, बहुत ही यूज़फुल है। एक्सपायर्ड जो सामान हो जाते हैं उन्हीं से आप आपके घर को क्लीन कर सकते हैं, या फिर घर में पोछा लगा रहे वो वाली बाल्टी में भी इसे डाल लीजिए। इससे क्या होगा कि घर में जो कीटाणु हैं वो नहीं आएंगे। बारिश के मौसम के कारण बहुत सारा घर में कीड़े मकोड़े आने लगे हैं। तो इसे आप इस जो लिक्विड बना के रखा है उसमें एक ढक्कन आप पोछे वाली बाल्टी में डाल दीजिएगा, और उसके बाद घर में आप पोछा लगाइएगा। घर में भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी, और घर के अंदर आने वाले छोटे छोटे जो कीटाणु हैं वो नहीं आएंगे। घर में भी एकदम स्वस्थ वातावरण बना रहेगा।
तो एक बार आप इस टिप को ज़रूर ट्राई करना। और आप मेरी वीडियो किस जगह किस शहर से देख रहे हो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैं आपको पोछा लगा के भी दिखा देती हूँ कि हम किस तरीके से इसे हमें पोछा लगाना है। बस आप इसमें पानी डालिए, उसके बाद पोछा थोड़ा कस के निचोड़िएगा और उसके बाद में आपके किचन में रूम में इस तरीके से आपको पोछा लगाना है हर कोने में। तो उससे बहुत ही अच्छे से सफाई भी होती है, सफाई के साथ साथ फिर घर में भी बहुत अच्छा महकी महकी खुशबू भी आती है। चलिए हम देखते हैं अगली वाली टिप्स। जब भी हम आटा छानते हैं हमारा आटा इधर उधर बाहर निकलता रहता है, तो आटा बाहर ना निकले उसके लिए आपको क्या करना होगा, जिस भी बर्तन से आप आटा डालते हो छलनी में, तो वही बर्तन लीजिए और उसको इस तरीके से, बल्कि चलनी को उल्टा रख के इस तरीके से आप उसे पलटिए और फिर उससे इस तरीके से छानिए। आपका आटा भी नहीं फैलेगा और आटा भी बहुत जल्दी आपका छनकर फ्री हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ छोटा सा आइडिया है लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आटा इधर उधर नहीं हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले वाला नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये वाला आइडिया है हमारा मिक्सी के जार को लेकर। अक्सर हमारे मिक्सी के जार रुक रुक के चलते हैं, बिना रुके चले और काफ़ी टाइम से हम इनमें मसाला पीसते हैं तो इनमें एक बैड स्मेल आने लगती है। तो दोनों तरीके के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, बहुत ही काम आने वाली है। हमें क्या करना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ हमें लेने हैं न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आपके पास हर किसी के घर में होता है। तो यहाँ हमें छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, उसके बाद इसके अंदर डाल देना है। इसके अंदर आप चाहे तो नींबू का रस भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं जो नींबू है उसको पूरा छोटे छोटे हिस्सों में कट करके इसके अंदर इसको डाल दूँगी। और साथ में ही हमें इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। जो अखबार है वो आपके जो मिक्सी ग्राइंडर है उसके अंदर से सफाई करेगा, नींबू इसकी जो गंदी स्मेल है उसको भी निकाल देगा। और इस तरीके से हमें थोड़ी देर मिक्सचर में इसको चला देना है और इस तरीके से चलाने के बाद इसको धुल के ले आती हूँ अब मैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये भी बहुत अच्छे से काम करने लगा है और मिक्सचर जार भी बहुत अच्छे से अंदर से क्लीन हो गया है। कैसी भी स्मेल होगी वो भी बहुत अच्छे से निकल जाएगी। और जब भी धुलते हो उसके बाद आप इसे इस तरीके से रखिए तो आपका मिक्सर काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। क्योंकि अगर हम सीधा रखते हैं तो इसके अंदर जो पानी है वो इसमें जमने लगता है और जिसके कारण ये मिक्सचर धीरे धीरे चलने लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स आइडिया देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स और लेकर आती रहूँगी। फिर मिलती हूँ मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।